गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लर्निंग स्टोर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैरियर बनाना चाहता है तो उसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी होंगी, उसे कॉलेज में कितनी प्रिपेयर करनी होगी, अपने प्रोजेक्ट बनाने होंगे और किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एज अ इंटर्नशिप या फिर जॉब पा सकता है। तो उसके लिए हम मिलने वाले हैं राहुल से, जो कि अभी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, उनकी भी सेम जर्नी है। जैसे कोई भी स्टूडेंट अपना स्टार्ट करता है तो वो सारी बातें आपको राहुल बताएगा आगे वीडियो में, क्योंकि राहुल ने क्या है, देखिए अभी इसी साल अपनी बीटेक पास आउट की है। उसके बाद उन्होंने अपनी लैंग्वेज कुछ सीखी जो उन्हें सीखनी थी। उसके बाद उन्होंने एक जॉब ली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि इनके भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो क्या कैसी इनकी जर्नी रही वो सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना होगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं राहुल से। तो चलिए शुरू कर लें। तो चलिए अब हम आपको राहुल से मिलवाते हैं। राहुल, आप माइक पकड़ लो और आप हमें अपनी पूरी जर्नी बताओ कि कैसे आपने कॉलेज अपने पास आउट करने के बाद अपनी जॉब कैसे आपने ली, आपने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी, आपने फ्रंट एंड के लिए ही प्रिपरेशन की थी कि मुझे फ्रंट एंड में जाना या मुझे बैक एंड में जाना। तो आप हमारे सभी स्टूडेंट को आप डिटेल में बताइए कि उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए अभी जॉब पाने के लिए कॉलेज के बाद। तो चलिए आप बोलिए। ठीक है भैया, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस वाले चैनल पे। तो सही बताऊँ तो मेरे को पहले से कुछ नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे फोर्थ ईयर तक भी कुछ नहीं पता था। फोर्थ ईयर में जब मैं एंटर हुआ, जब मुझे पता चला कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, मैंने जब मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लगा था कि होता क्या है, ठीक है, तब से फिर मैंने स्टार्टिंग से HTML सीखी, फिर CSS सीखी हल्की बहुत, और फिर कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ना था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मेरे एक सीनियर था तो उसने मेरे को गाइड किया था कि ऐसे ऐसे कर ले। तो मैंने उसकी बात मान के तो मैंने बेसिक सा सीखा और प्रोजेक्ट बनाए, और प्रोजेक्ट बना के उसको रिज्यूमे में डाल के और मतलब लिंक्डइन पे अप्लाई करता रहा। तो वही। तो मतलब आपने सिर्फ HTML और CSS के बेस पे जॉब ली? नहीं, पूरी बताओ। मैंने HTML CSS और एक मतलब कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ना होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए हल्की फुल्की जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। और एक फ्रेमवर्क पकड़ लो, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, इन तीनों में से कोई भी एक पकड़ सकते हो। आपने कौन सा लिया था? मैंने रिएक्ट लिया था। तो रिएक्ट थोड़ा इजी भी है और मतलब वो एकदम फास्टेस्ट भी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये हम सारी चीजें सीखें फिर हम अप्लाई करें। ऐसा करते रहेंगे तो फिर तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हम सारे कॉन्सेप्ट एक बारी में सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि HTML पहले मैं HTML पूरी कर लूँ फिर CSS पे जाऊँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब हल्की फुल्की जो चीजें यूज होती रहे वो यूज करते रहो, धीरे धीरे सीखते रहो। हाँ, धीरे धीरे सीखते रहो। सभी सीखते रहो। हाँ, अगर प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ जो चीजें सीखोगे ना, उसमें जो मजा है, उसमें फिर कॉन्सेप्ट सीखने में वो इतना सही नहीं है। अगर जहाँ पे अटकोगे फिर वो कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो। तो मतलब आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, उसके साथ में रिएक्ट सीखी? हाँ जी। और HTML CSS आपको पहले से आती थी? वो भी सीखी थी मैंने। अब मैं स्टार्टिंग में बताऊँ ना, तो मैं डायरेक्ट रिएक्ट पर कूद गया। मेरे को दोस्त ने बताया था कि रिएक्ट सीख ले, तो मैं सीधा रिएक्ट के ट्यूटोरियल देखने लग गया। मेरे को लगा अब समझ में आएगा, लेकिन सब सिर के ऊपर से जा रहा था। तो राहुल, एक चीज़ और बताओ कि क्या हमें कहीं पे करना चाहिए कि हम पैसे देके कहीं से सीखें, कोई हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फ्री में भी काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल, मतलब देखो, हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें पे ही करना है। फ्री भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कोड विद हैरी है, उसके ट्यूटोरियल्स बहुत सही हैं और मैंने पूरा सब कुछ उसी से सीखा। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कहीं पैसे देने जरूरी है। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ अवेलेबल है, बस सीखने वाली होनी चाहिए। मैंने नहीं किया था खर्च कहीं। आपने कहीं पे नहीं किया? हाँ, मैंने पे नहीं किया था, मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा था। तो यही था। तो देखा आपने, कहीं भी हमें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए, आपका क्या है, सिर्फ मन होना चाहिए। आप अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं यार, आप पे भी ना करो और यूट्यूब पे भी ना जाओ, सिर्फ आप हल्का फुल्का कभी 1-2 घंटे कर लिया है, ऐसे भी काम नहीं चलता। देखिए क्या है, अगर हम कहीं पर ज्वाइन करते हैं, फीस देते हैं, तब तो हम क्या रेगुलर जाते हैं,
हमें उतने हार्स देने ही देने। अगर 3 घंटे की क्लास है तो हम वहाँ पे जाएंगे, 3 घंटे सीखेंगे ना। इस तरीके से हमें अपना गोल सेट करना है कि हमें एक रूम में बैठ जाना है 3 घंटे 5 घंटे। बल्कि देखिए, अगर हम खुद से सीखना चाह रहे हैं तो हमें 6 से 7 घंटे डेली देने चाहिए, नहीं राहुल? बिल्कुल बिल्कुल 6 7 घंटे डेली हमें देने ही हैं। ऐसा नहीं, 6 से 7 भी ना दो तो कम से कम 4-5 घंटे तो 4 घंटे तो उसको दो, तभी आप देखिए आगे सीख पाओगे खुद से। जैसे जैसे कि राहुल ने बताया, राहुल ने कहीं पे नहीं किया तो फिर भी उसने जॉब तो ली ना, उसे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको जॉब तो मिली ना। तो अगर हम खुद से ही नहीं सीखेंगे और कहीं ज्वाइन भी नहीं करेंगे फिर तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना। तो राहुल, अभी आप हमें ये बताओ कि आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट ये 4 लैंग्वेज सीखी थी, तो आपने इन्हीं से प्रोजेक्ट बनाया था? हाँ, इन्हीं पे बनाया था मैंने प्रोजेक्ट। और बाकी मैंने प्रोजेक्ट भी वही बनाए थे जो उसने साथ साथ कराए थे कोड विद हैरी ने, और उसमें हल्का फुल्का मैंने अपनी तरफ से एडिशन करा था। बाकी नॉर्मल नॉर्मल बेसिक्स प्रोजेक्ट थे वो। तो आपका प्रोजेक्ट एक बार हमें बता सकते हो किस टॉपिक पे था? हाँ, वो आप जब जाओगे तो नॉर्मल था, मतलब जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस थे। रिएक्ट क्या करता है, बिना पेज को रिलोड करे रन होती है। कोई हमें एग्जांपल दो जिसमें हाँ। रिएक्ट यूज होती हो। हाँ, देखो, अगर आप यूट्यूब पे और यूट्यूब पे ही कहीं दूसरे पेज पे क्लिक करोगे, किसी वीडियो पे क्लिक करोगे, बैक करोगे, तो वो पेज रिलोड नहीं होगा, बस वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। ऐसी सेम फेसबुक पे होगा, मतलब अब पेज कहीं भी रिलोड नहीं होता, बस चीज़ें ऐसी रेंडर होती हैं कंपोनेंट्स के थ्रू। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो। जब भी देखिए फेसबुक पे हम किसी भी उस पर क्लिक करते हैं, जैसे हमें वीडियो पे करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट पे करना है, तो कभी उसमें देखिए प्रोसेसिंग नहीं होती है, नहीं राहुल? हाँ, एक लोडर लगा रहेगा, तो जब वो एपीआई कॉल होगी तो मतलब जितने वो प्रोसेस होगा ना, तो लोडर लगा रहेगा लेकिन पेज रिलोड नहीं होगा। तो वो सभी क्या है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होता है, रिएक्ट के थ्रू। रिएक्ट के थ्रू ही होता है कि वो क्या है, प्रोसेसिंग नहीं होने देती है, नहीं? हाँ तो वही अपने सीखी थी। हाँ, बनना चाहिए। ठीक है राहुल, आप हमें एक बात और बताइए कि हमें जो है ये लैंग्वेजेस कब स्टार्ट करनी चाहिए लर्न करनी? अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, या सेकंड ईयर से, या हमें फर्स्ट ईयर से ही लेके चलना है, जिससे क्या है हमारा आगे जाके बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए? तो अभी आप हमें बताओ, हमें थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए या कब करनी चाहिए, फाइनल करने के बाद? देखो, स्टार्ट तो आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो। तो बस ये है कि आपको इजीएस्ट वे है और फास्टेस्ट वे है टू गेट अ जॉब इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपर एज अ डेवलपर जॉब करने का सबसे फास्टेस्ट वे यही है, फ्रंट एंड डेवलपर। और मेरे को मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। नहीं तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इधर ही जाओ। तो बैकएंड में भी ट्राई कर सकते हो आप। और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम आप अगर 4 महीने भी देते हो इसको, तो उसमें भी एक अच्छे खासे लेवल पे आप चीज़ें सीख सकते हो। तो मतलब राहुल, आपके कहने का मतलब है कि फ्रंट एंड जो है इजी है कंपेयर टू बैक एंड, हाँ हाँ नहीं? हाँ हाँ, बैक एंड में क्या चलता है ना, लॉजिक चलता है, और फ्रंट एंड में भी थोड़ा बहुत लॉजिकल है, बाकी डिजाइनिंग वगैरह है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है वो चीज़। मतलब फ्रंट एंड इजी है। हाँ, फ्रंट एंड इजी है। ठीक है। देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या है, जावा वगैरह सीख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं, क्या सभी बैक एंड की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे तो आप क्या है, ज़्यादा चीज़ों में एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप किसी में भी जा सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपकी कंप्लीट होने वाला है, आपकी बीटेक या बीसीए कुछ भी आप कर रहे हो, और आपका फाइनल होने वाला है, जब आप सीखना चाहते हो, तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आपको क्या है, फ्रंट एंड में ही जाना चाहिए, नहीं राहुल? हाँ, अभी आप हमें एक बार फ्रंट एंड के लैंग्वेजेस बता दो एक बार। फ्रंट एंड में मतलब लैंग्वेज की बात अगर करें तो हमें जावास्क्रिप्ट एक ठीक ठाक से लेवल पे आनी चाहिए। HTML का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बस ये नहीं कि मैं पहले पूरा HTML पढ़ लूँ फिर आगे बढ़ूँ। ठीक है, जो जो चीज़ें यूज़ होती रहे वो उनको करते रहो, उनको एक्सप्लोर करते रहो। और CSS एक अच्छे खासे लेवल पे आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एडवांस भी और ऐसा नहीं बिल्कुल बेसिक भी, मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल पे आनी चाहिए CSS। आप इन सभी लैंग्वेजेस को एक बार नोट करते रहिए जो राहुल अभी बता रहे हैं। ठीक है राहुल, आप कंटिन्यू रहिए। और जावास्क्रिप्ट के मैंने बता ही दिया कि मतलब एक ठीक ठाक से लेवल पे वो भी आनी चाहिए। और बाकी बस यही है। और बाकी रिएक्ट, हाँ, रिएक्ट तो जावास्क्रिप्ट के टॉप पर यूज़ होता है। मतलब अगर कोई फ्रंट एंड में जाना चाहे तो वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट ये 4 लैंग्वेज सीख ले तो उसे जॉब मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे एज ए इंटर्नशिप भी करनी चाहिए कभी?
हाँ, अगर अगर आप अभी सिर्फ कॉलेज में हो तो आप इंटर्नशिप देख सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट अपने हाथ में होने चाहिए बिल्कुल। तो अगर उसे इंटर्नशिप चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? वो देखो अप्लाई करने से मिलेगी। ऐसा देखो, अगर आपके पास रेफरल है हम्म। तो बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है। अगर आपके पास रेफरल नहीं है तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। मतलब स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट निकलती रहे वहाँ वहाँ रिज्यूमे सेंड करते रहो, कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगा। मतलब Naukri.com, लिंक्डइन इन पे? हाँ 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 हाँ, इंटर्न सारा भी है, हम्म। तो बस इंटर्नशाला से इंटर्नशिप मिल सकती है। हम्म। ठीक है राहुल, तो Naukri.com, इंटर्नशाला, इंडीड, ये सब हो गए, इनसे हमें क्या है, इंटर्नशिप मिल सकती है। हाँ बिल्कुल। और क्या हमें लिंक्डइन भी यूज़ करना चाहिए इंटर्नशिप लेने के लिए? हाँ बिल्कुल, इंटर्नशिप लेने के लिए ही नहीं, बल्कि हमें तो फर्स्ट ईयर से ही, जैसे लिंक्डइन पे जरूर प्रोफाइल होनी चाहिए अपनी। लिंक्डइन पर आईडी होनी चाहिए। हाँ, वही वो एक तरह का वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, राइट। हाँ, वो ऐसा नहीं कि बस आप इंस्टाग्राम पे ही स्क्रॉल कर रहे हो, लिंक्डइन पर उसमें भी क्या होना सभी चाहिए। प्रोफेशनल से रहते हैं। हाँ, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जिस भी कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पे आपसे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मांगा हाँ, ये जाएगा। आप सही कह रहे हो, लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं। हाँ, अगर नहीं होगा तो आप उस टाइम बनाओगे, और उस टाइम वो खाली खाली सा रहेगा। तो उससे पहले आप खुद बना लो, और जो जो चीज़ें आप करते रहो, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया वहाँ पे पोस्ट कर दो कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, राइट। तो उससे चांसेस क्या है ना, बढ़ जाते हैं। देखिए गाइस, अगर आप डायरेक्ट राहुल से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं राहुल की लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से राहुल को फॉलो करके उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही गाइस देखिए, आप लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाइए। उसमें क्या है, सभी कंपनीज के एचआर, मैनेजर, सीईओ ये सब रहते हैं। तो क्या है, जो एचआर होते हैं वो डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर उन्हें एज अ फ्रेशर कोई लेना हो, कोई एक्सपीरियंस लेना हो, तो क्या है, वो डायरेक्ट वहीं पे मैसेज करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट रखिए और अपनी आईडी जरूर बनाइए। लिंक्डइन पे तो आप फर्स्ट ईयर से ही आ जाइए। ये बात तो आपको कॉलेज में आपके टीचर्स ने ही बोली होगी। बहुत से टीचर ये बात बोलते हैं कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, और रिज्यूमे में भी अपने रिज्यूमे में उसको मेंशन रखो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को। आप बैकएंड की और बताओ, बैकएंड में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं? हाँ, बैकएंड में भैया अपने पास जावा है, पाइथन है, ठीक है। और बैकएंड का मेनली काम क्या होता है, डेटा को उठाकर डेटाबेस में डालना, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, मेनली काम यही होता है, ठीक है। लेकिन बस यही है ना, देखो अगर आपने जावा सीखी, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और ये सब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीख लिया, लेकिन ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। और हमें कॉलेज में और इस सब में बस यही चीज़ सिखाते हैं, लेकिन मेन चीज़ नहीं सिखाते जिस पे कंपनी में वर्क होता है, ठीक है। वर्क होता है फ्रेमवर्क्स पे, ठीक है। जैसे फ्रंट एंड में रिएक्ट पर वर्क होता है, एंगुलर पर होता है, ऐसी बैक एंड में भी है। बैक एंड में अगर जावा के फ्रेमवर्क की बात करूं तो वो है स्प्रिंग बूट, पर जावा इसमें यूज होती है पूरा का पूरा बैक एंड बनाने में। बैकएंड को संभालती है जावा। हाँ, एंड पाइथन भी है। हाँ पाइथन भी है। अगर आपको पाइथन सीखनी, मतलब पाइथन सीखी आपने, उसका भी एक फ्रेमवर्क है जैंगो करके, है ना। तो बस वही है कि फ्रेमवर्क्स पे अपने को वर्क करना आना चाहिए। मतलब हमें लैंग्वेज के साथ फ्रेमवर्क जरूरी है। बिल्कुल। जब तक फ्रेमवर्क नहीं यूज करना आएगा तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेमवर्क पे वर्क करना आना चाहिए। तो गाइज, हमने फ्रंट एंड भी देख ली, बैक एंड भी देख ली। अभी राहुल, आप हमें बताओ कि पैकेज किस में ज़्यादा है, फ्रंट एंड में या बैक एंड में? अगर स्टार्टिंग की बात करूँ, स्टार्टिंग तो सेम रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। और बेसिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 LPA, विच इज़ अराउंड 25,000 पर मंथ। और अब अगर बाद की बात करें, बात कर तो बैक एंड में ज़्यादा सैलरी है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड। ओके, बैक एंड में ज़्यादा सैलरी है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड, क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें लॉजिक वगैरह लगाना होता है, तो बस उसी का ही कुछ है। तो बैक एंड थोड़ा हार्ड भी है। बैक एंड थोड़ा हार्ड भी है। बैक एंड थोड़ा हार्ड भी है। तो गाइज, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैक एंड या फ्रंट एंड में जा सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको इजी रहे आप उसको सीखिए। देखिए, फ्रंट एंड में भी कोई कम सैलरी नहीं है। अगर किसी को 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी भी 50 से 60,000 आराम से उसको सैलरी मिलती है। आराम से इतना एक्सपेक्ट कर सकते इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। कोई कम सैलरी नहीं है फ्रंट एंड में। बाकी वो क्या, थोड़ी सी ईजी है। अगर आप देखिए, आप कॉलेज के बाद स्टार्ट कर रहे हो, तब तो आपको क्या फ्रंट एंड ही सीखनी चाहिए। हाँ, तो उससे क्या आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। और अगर आप बैक एंड में जाओगे, जहाँ ज़्यादा सैलरी लोगे, तो फिर तो आपको क्या है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही स्टार्ट करनी होगी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से लैंग्वेज सीखनी चाहिए, हमें अपने कॉलेज के बाद किस तरीके से हमें कोई कंपनी ज्वाइन होगी, हमारी कंपनी में जॉब मिलेगी, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है।
कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। तो इस तरीके से कुछ गाइस आज के इस वीडियो का टॉपिक रहा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आपको राहुल की लिंक्डइन आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर राहुल को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी डेटा एनालिस्ट के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ किसी से, वो जल्दी ही हमारे स्टूडियो में आएंगे, हमसे बात करेंगे और आपको डेटा एनालिस्ट के ऊपर सभी डिटेल्स बताएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल गुड लर्निंग स्टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।